गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज अवनीश तिवारी। वेलकम टू डीआरएक्स सर्कल। डीआरएक्स सर्कल पर हम लोग लेक्चर नंबर 3 क्लास 12th की केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि विलेन क्या होते हैं, विलेन के कितने प्रकार होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जिसमें हमने 2 सांद्रताएं पढ़ी थी व्यक्त करने की। आपका पहला द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा आयतन प्रतिशतता। आइए आज से हम लोग क्या करते हैं, तीसरी प्रतिशतता के ऊपर चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग की प्रतिशतता यहीं से चालू होती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर सीधा हम लोग सिंबल लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। आखिर ये प्रतिशतता क्या है, इसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग इस प्रतिशतता को निकालेंगे। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था प्रतिशतता को जब भी निकालेंगे 100 के टर्म में निकालेंगे, 100 के अनुसार हम लोग इसे क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता की आप लोग परिभाषा लिखेंगे, किसी 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाते हैं, अर्थात वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हुआ कि हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसे कहेंगे, यानी हमारे पास 100 ml विलेन हो। विलेन को किसमें हम लोग माप रहे हैं, ml में, और उस विलेन के अंदर विलेय किसमें पड़ा उपस्थित हो, ग्राम में उपस्थित हो। तो इसी के जो अनुपात होगा, इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात हम लोग मान सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, 100 ml विलेन को रख दिया। अब ये विलेन आपका है 100 ml, यानी आप विलेन कितना होना चाहिए, 100 ml, और इसके अंदर कितना विलेय उपस्थित है, और विलेय का जो भार होना चाहिए, ये भार होना चाहिए किसमें, ग्राम में। तो ये हमारी परिभाषा निकल के आई, किसी 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, जिसे वेट अपॉन वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका हम लोग सूत्र स्थापित करते हैं। सूत्र क्या निकला, यहां पे सूत्र आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार किस में लेंगे, ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, बटे विलेन का आयतन किस में लेंगे, ml में, विलेन का आयतन किस में होगा, ml में। और आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने का गुणा कर देते हैं, 100 का। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलेयन का आयतन ml में। इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता ये कहलाती है। और आपको पता होगा कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, लेकिन यहां पर याद रखना आयतन दिया है तो विलयन बराबर आपका क्या होता है, विलेय प्लस क्या, विलायक। विलेय और क्या होता है, विलायक। इस पॉइंट को नोट करना, आगे काम देगा। तो आप लोग ध्यान सुनना, विलयन बराबर क्या होगा, विलेय प्लस विलायक। और याद रखना विलयन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। विलयन सदैव कितना परसेंट होगा, 100% माना जाता है। चलिए आइए इसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन किसमें, विलयन का आयतन वॉल्यूम किसमें लेंगे, ml में, और ये किसमें होगा, ग्राम में। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता का। तो द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता हमें पता चल गई कि किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन की क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता कहते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, फिर सीखने के बाद तब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जगह का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भैया देखना, आप लोग नोट कर लिए होंगे, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनना। हमें बोला गया कि एक हमारे पास विलयन है और इस विलयन का आयतन है, इस विलयन का आयतन है 200 ml और इस 200 ml में 50 ग्राम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उपस्थित है। कितना ग्राम, 50 ग्राम। 50 ग्राम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उपस्थित है। मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले, अगर हमारे पास ठोस और द्रव आ जाए तो सदैव द्रव को ही हम लोग क्या करते हैं, विलायक मानेंगे और ठोस को क्या करेंगे, विलेय मानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और मेथड पढ़ाया था कि आपका कभी भी दो चीजों की अगर मात्राएं समान आ जाएं तो उस समय हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। जिसके मोल ज्यादा होंगे वह क्या होगा, विलायक, जिसके मोल कम होंगे वह क्या होगा, विलेय माना जाएगा। तो आइए देखते हैं विलायक और विलेय क्या होगा। तो यहां पर ध्यान सुनना, ये आपका विलयन दे दिया है क्वेश्चन में, ml में पहले से गिवन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे दिया है, 50 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है सर इसका वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें सिंपली पता है विलेय का भार कितना दिया है, 50 ग्राम बटे विलयन का आयतन कितना दिया है, 200, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पर भी 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। यानी हमारे पास ही कितना परसेंट आ गया, 25%। तो हमारे द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता निकल कर कितना आया, 25%। 25% मतलब क्या है कि आपका 200 ml में 50 ग्राम, तो 100 ml में कितना ग्राम, 25, यानी 25%। तो यहां पर हमारे पास भी निकल के आ गया कितना, 25%। तो ये हमारी क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, सुनो। अब आगे का अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बाद 3 प्रतिशतता हमारी होती हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मोल प्रतिशतता होती है, मोल प्रतिशतता हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट और एक ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक क्या है सर, आइए ट्रिक को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी ट्रिक, तिवारी ट्रिक। आइए ट्रिक को लिखते हैं। ट्रिक क्या है, कभी भी अगर आपको दिया हो वेट अपॉन वेट परसेंटेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसको चेंज करना हो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो जब भी वेट अपॉन वेट से चेंज करना हो वेट अपॉन वॉल्यूम, इसमें हम कर देते हैं डेंसिटी का गुणा। किसका गुणा कर दें, डेंसिटी का। अगर इसमें हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें, घनत्व का गुणा कर दें, तो यह भी अब भारात्मक प्रतिशतता से या द्रव्यमान प्रतिशतता से परिवर्तित हो जाती है। किसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अगर इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में हम लोग क्या करें, डेंसिटी से डिवाइड कर दें,
डेंसिटी से अगर डिवाइड कर देंगे तो यह बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा? द्रव्यमान प्रसन्नता। इसका मतलब कि एक दूसरे में कन्वर्ट करने के बीच में कौन सी कड़ी है? डेंसिटी। और डेंसिटी बराबर आपको पता है घनत्व बराबर, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व बराबर भार बटे आयतन। भार बटे क्या? आयतन। ये हमारे पास क्या होता है? फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या हो गया? घनत्व। तो घनत्व बराबर हमारा क्या आ गया? भार बटे आयतन। ये हमारा आ गया द्रव्यमान प्रसन्नता। चलिए इतना हम लोग सीख चुके हैं। चलो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, तिवारी ट्रिक को देखते हैं सही है कि नहीं सही है। देखना, हम लोग को बोला गया कि एक वस्तु है, बताया नहीं गया कौन सी वस्तु है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान प्रतिशतता वेट अपॉन वेट परसेंटेज दिया है कितना? 40%। कितना परसेंट दिया है? 40%। क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास द्रव्यमान प्रसन्नता है 40%। यदि इस पदार्थ का घनत्व D बराबर 2 हो तो आप बताइए इसका आयतन प्रसन्नता क्या होगा? घनत्व 2 दिया है, इधर भारात्मक प्रसन्नता दी हुई है। अगर भारात्मक प्रसन्नता में सर हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में आ जाएगा? आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। तो हमारे पास ये दिया है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें? घनत्व से। और जैसे 40 गुणे 2 करेंगे वैसे हमारा कितना आ जाएगा? बोलो 80%। कितना परसेंट? 80। हमने घनत्व का जैसे ही गुणा कर दिया इसमें द्रव्यमान प्रसन्नता में, वैसे वह किसमें परिवर्तित हो गया? द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इतना क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगर इतना क्लियर हुआ है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए हम लोग 3 प्रसन्नता पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान प्रसन्नता, आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। तीनों फार्मूलों को मैं एक साथ लिखता हूं और उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर बाद में उस पर क्वेश्चन करेंगे। आज पहला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं किसके लिए? द्रव्यमान प्रसन्नता। द्रव्यमान प्रसन्नता को हम लोग बोलते हैं भारात्मक प्रसन्नता। द्रव्यमान प्रसन्नता को क्या बोला जा सकता है? भारात्मक प्रसन्नता। क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोलता, कभी कभी बोल देगा, कभी भी नहीं बोलेगा कि यह आपका द्रव्यमान प्रसन्नता। क्वेश्चन कैसे देगा उसके लिए भी बताएंगे, यूपी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग भैया निकालते हैं भारात्मक प्रसन्नता। भारात्मक प्रसन्नता वेट अपॉन वेट परसेंटेज बराबर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल W मान लें। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब बिलियन। अगर इसी को मैं क्या करूं, थोड़ा खोल के लिख दूं तो आपका खोल के लिखने के बाद क्या आएगा? वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर, मैंने आपको बताया था कि विलेय को हमेशा A मानते हुए चलेंगे और विलाय को क्या मानते हुए चलेंगे? B। तो यहाँ हम लिख रहे हैं WA विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार। और इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। अगर हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। और ये भी आपका क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र। आइए इसे हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा हम लोग जो प्रसिद्धता पढ़े हैं, दूसरी हमारे पास प्रतिशतता है आयतन प्रतिशतता, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर VA वटे VA प्लस VB इंटू कितना 100। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आयतन प्रतिशतता।
तीसरी हम लोग प्रसिद्धता जस्ट अभी इसी लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि हमारी तीसरी प्रसिद्धता होती है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर आपका होगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट जो किस में होगा, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किस में होगा, ml। बिलियन का आयतन किसमें, एमएल में। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रसिद्धता निकालने के लिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये हमारा क्या आ गया, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता आ जाती है। तो आइए देखते हैं, 3 प्रसिद्धता हमारे पास पता है। पहला हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता, द्रव्यमान प्रसिद्धता, इसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसिद्धता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। देखना, जब भी प्रश्न दिया जाता है तो उसमें लिखता है भारा अनुसार। याद रखना, यूपी वर्ड में एक भी शब्द लिखता है जो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, भारानुसार। भारानुसार, भारानुसार शब्द का मतलब ही होता है वेट अपॉन वेट परसेंटेज। और जब भी बोला जाए आयतनानुसार, क्या बोला जाए, आयतनानुसार। आयतनानुसार का भी मतलब होता है क्या, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। और एग्जाम में जब भी देगा द्रव्यमान आयतन तो लिख के देगा द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। तो इतना क्लियर हो गया, 3 प्रसिद्धता हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका भी तीनों प्रसिद्धताओं का हम लोग क्या करते हैं, एक उपयोग करते हैं और सवाल लेकर क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग सवाल करेंगे तीनों पर। पहले इन तीनों को एक साथ अपने कॉपी पे लिखेंगे, जिससे हमारी यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए एकदम बेधड़क बेझिझक हम लोग उसे क्या करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। क्योंकि बोलोगे कि पेपर फाड़ के आना है तो पेपर हम लोग को फाड़ के आना है। पेपर फाड़ने का मतलब इतनी स्पीड से लिखो कि एग्जामिनर भी दंग रह जाए, और लिखने के बाद जब रिजल्ट आए ना, पेपर पढ़ने वाले पड़ोसी फाड़ दें। क्यों, क्योंकि जलन, सबसे ज्यादा जलन पड़ोसियों को होती है। इसलिए इतना नंबर लाओ, इतना नंबर लाओ, यूपी टॉप कर दो, यूपी का रिकॉर्ड तोड़ दो। चलिए हम लोग इसी कदम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा रफ करूंगा। अब आइए भैया क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन हम लोग 3 टाइप से करेंगे। एक आपका करेंगे पहले भारात्मक पर, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रसिद्धता। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग किस पर, आयतन प्रसिद्धता पर। और तीसरा करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता पर। देखो, ये जो प्रतिशतता होती हैं इसका खासकर प्रयोग किया जाता है दवाई बनाने में, सिरप बनाने में, इन सब में, मेडिकल में आपका या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने बिस्किट खाया कभी, बिस्किट देखे हो? अरे गुरुजी बिस्किट कौन नहीं देखा है। तो बिस्किट तो देखे हो, उसके रैपर को देखे हो? गुरुजी रोज पीला पीला आता पार्ले जी का, जो पूरा इंडिया खाता है। उसके पीछे जाके देखो, वहां पर लिखा होता है एज पर 100 ग्राम्स, और उसके नीचे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। उसमें लिखा होता है क्या क्या डाला जा रहा है, कितने ग्राम के रिस्पेक्ट में, 100। अगर सॉलिड बना रहे हैं तो 100, सिरप बना रहे हैं तो वहां पे देते हैं द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता, उसमें उस आयतन में कितना आपका है, एज पर 100 ml। वहां पे लिखते हैं भारानुसार, आयतनानुसार या द्रव्यमान आयतनानुसार। इस चीज को बार बार देखो, केमिस्ट्री का एकदम फील ला देंगे। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। बस लाइव का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। अभी धीरे धीरे नई शुरुआत है, तो धीरे धीरे नई शुरुआत को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और इतने तेजी से चलेंगे कि हम लोग को कोई पीछे से पकड़ नहीं पाएगा। चलिए और देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने लिया कि एक 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी उपस्थित है। 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी उपस्थित है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि
बोल रहा है कि इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलो बताओ, आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक मैं करके दिखाती हूँ, दूसरा आप लोग करना। और वह करते हैं। हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि विलयन के अंदर विलय किसे मानेंगे, विलायक किसे मानेंगे। गुरुजी, चीनी ठोस होती है, इसलिए उसे क्या मान लेंगे? विलायक नहीं मानेंगे बल्कि विलय मानेंगे। और भैया पानी है, पानी यानी जल है, इसे हम लोग क्या मानेंगे? विलायक मानेंगे। चलो, अगर ये नहीं पता है तो आपको एक और तरीका मैंने बताया था कि आपको जब भी पता करना हो विलय और विलायक कौन होगा, तो जिसकी मात्रा कम वह विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा वह क्या होगा? विलायक। अगर दोनों सेम हो तो आप मोल निकाल लेना, जिसके मोल ज्यादा वह विलायक, जिसके मोल कम वह क्या होगा? विलय। चलो सर, ये 100 ग्राम जल है तो इसका मतलब विलायक दिया है कितना? और विलायक को हम लोग हमेशा A मानते हैं, और भार दिया है तो हम लिखेंगे WA। तो यहाँ पे WA की वैल्यू दिया है कितना ग्राम? 100 ग्राम। क्वेश्चन लगाने का पहला तरीका, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया जाए उसे डिकोड करते जाओ और एक एक वैल्यू को लिखते चले जाओ, और आपका क्वेश्चन चुटकियों में ना आ जाए तो बताना। चलिए देखते। तो यहाँ पे विलायक WA बराबर कितना ग्राम है? 100 ग्राम। विलय हमें दिया है सर कि चीनी, और यहाँ पर भी चीनी और WB मान लेते हैं, सॉरी WB विलायक हो जाएगा, WA क्या हो जाएगा? विलय। इसमें चीनी कितना दिया है? 25 ग्राम। कितना ग्राम? 25 ग्राम। अच्छा, गाना याद आ रहा है क्या? पानी में चीनी घोले भैया जी। आओ देखते हैं। तो ये गाना मत सुनना, आइए चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशतता। हमें फार्मूला पता है सर, हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला। तो हमें द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर पता है वेट अपॉन वेट परसेंटेज बराबर क्या? WA की वैल्यू कितना? आपका 100, WB की वैल्यू कितना दिया है? 100, WA की वैल्यू कितना? 25। तो यहाँ पे पहले किसको लिखेंगे? WA। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? WA फिर से लिखेंगे। फिर उसके बाद WB की वैल्यू कितना दिया है? 100 इंटू कितना? 100। और सॉल्व करते हैं। 25, 100 में 25 जोड़ेंगे 125 इंटू कितना? 100। अब हम क्या करेंगे? 25 से कम 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे 100 जाएगा तो 100 बटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से खचक करोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 20%। यानी हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना था, तो हमने पता कर लिया कि 100 ग्राम जल में चीनी अगर 25 ग्राम है तो उसकी प्रतिशतता कितनी होगी? 20%। कितना? 20%। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हमें पहला क्वेश्चन आ गया और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आइए हम लोग इसे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं किस पर? आयतन प्रतिशतता पर। एक एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको लास्ट में जब चैप्टर खत्म करेंगे इतने क्वेश्चन कराएंगे यूपी बोर्ड, और साथ में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, कराते हुए चलेंगे। चलो आयतन प्रतिशतता पे क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग ले लिया कि भैया पैक बना रहे, पैक सुनो, 25 ml, कितना ml? 25 ml। 25 ml एल्कोहल, 25 ml एल्कोहल 100 ml जल में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करने को बोल रहा है। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए आयतन प्रतिशतता को हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसे डिकोड करके तब लिखो। अब बताओ 25 ml मात्रा कम या ज्यादा? कम। मात्रा क्या है? कम। 100 ml मात्रा क्या है? ज्यादा। इसका मतलब जो कम होगा उसे क्या मानेंगे? विलेय। तो विलेय का आयतन है, आयतन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी V, और विलेय के लिए क्या होगा? VA। VA बराबर कितना ml? 25 ml। दूसरा हमारे पास जल है, जल यानी क्या होगा? विलायक। विलायक हमें क्या करना है यहाँ पर? कितना हो जाएगा बोलो? VB। VB बराबर कितना ml? 100 ml। अब हमें क्या करना है? विलयन का क्या निकालना है? आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता बराबर पता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर कितना होगा? यहां पर हम लोग करेंगे VA। VA की जगह भैया यहां पे क्या हो जाएगा? 25 बटे कितना? 25 प्लस कितना? 100 हो जाएगा, इंटू कितना? 100। अब ऐसे मत काटना, खेचा खेचे कैसे करके 100 से 100 कैसे काटेंगे? ध्यान सुनना। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हमारा आ जाएगा 25 बटे 125 इंटू कितना? 100, फिर वही 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, यानी आपका आएगा 100 बटा कितना? 5, और काट दोगे कितना परसेंट आ गया? 20%। आयतनानुसार कितना परसेंट एल्कोहल है? 20% एल्कोहल डाला गया है। तो दूसरे टाइप का भी हम लोग ने क्या कर लिया? सवाल कर लिया किस पर? आयतन प्रतिशतता पर। अब उसके बाद तीसरा हम लोग सवाल करने जा रहे हैं किस पर? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर। एक एक सवाल करेंगे और उसके बाद भैया इतने तगड़े तगड़े सवाल कराएंगे कि आप कहोगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग केवल इस प्रतिशतता वाले सवाल ही करेंगे, तब उसके बाद आगे पढ़ेंगे मोलरता, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसे पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, क्या है? ध्यान सुनो। बोला गया सर कि यहां पर 500 ml विलयन में, क्वेश्चन नंबर 3, 500 ml विलयन में 120 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। कितना ग्राम? 120 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया जाए उसे लिखो। तो हमारा भैया सबसे पहले आपका विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन बराबर कितना ml? 500 ml। और उसके बाद ग्लूकोज कितना है? 120 ग्राम ग्लूकोज, यानी विलेय कितना ग्राम? विलेय का भार लिख लेते हैं। विलेय का भार कितना ग्राम है? 120 ग्राम। विलेय का भार 120 ग्राम दिया है। अब हमसे पूछ रहा है सर इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, यानी भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर आपको भी पढ़ाया इसी लेक्चर में कि विलेय के भार किस में लिखेंगे? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन ml में इंटू कितना? 100। तो यहाँ पर विलेय का भार लिखते हैं। विलेय का भार कितना दिया है क्वेश्चन में? 120 बटा कितना? 500 इंटू कितना? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। फिर उसके बाद भाग देना है। 5 दूना 10, कितना बार गया? 2 बार गया। फिर यहाँ पर आपका बचा कितना? 20 बचा। 520 कितना परसेंट आ गया? 24%। यानी हमारा ये क्या आया है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी उस विलयन के अंदर उतने ml के अंदर
आपके विलेय के कितना परसेंट उपस्थित है, विलेय कितना परसेंट उपस्थित है, इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। तो हम लोग ने 3 प्रसिद्धता खत्म कर ली है, द्रव्यमान प्रसिद्धता, आयतन प्रसिद्धता, द्रव्यमान आयतन प्रसिद्धता। ये तीनों प्रसिद्धताएं खत्म हो गई हैं। इन्हीं प्रसिद्धता का उपयोग आगे करेंगे नॉर्मलता का फार्मूला निकालने में, मोलरता का फार्मूला निकालने में, मोललता का फार्मूला निकालने में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, छोटे छोटे लेक्चर के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने पेपर आने की तैयारी इतने तगड़े से करिए कि पेपर आने के बाद फाड़ते रहिए। आइए भैया चल लेते हैं, आज के इस लेक्चर के आगे वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत। और चंद्रयान 3 का इंतजार करते रहिए और ईश्वर से मनाते रहिए कि चंद्रयान 3 भैया आपका चंद्रमा पे लैंड कर जाए, जिससे हमारे भारत देश को एक नई उपलब्धि हासिल हो। जय हिंद।